बांग्लादेश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनवारुल आजम साहब के कत्ल के हवाले से, उनके मर्डर के हवाले से कल मैंने बात की थी। 12 मई को ये इंडिया गए थे और 13 मई से ही इनका कुछ अता पता नहीं चल रहा था। 13 मई से ही ये सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए राब्ते में रहे अपने दोस्त के साथ, जो कि वहाँ पर कोलकाता के अंदर ही रहते हैं और जिनके पास ये पहुँचे थे। असल में 12 मई को जब ये बांग्लादेश से इंडिया पहुँचे वेस्ट बंगाल के अंदर, तो अपने उसी दोस्त के घर गए थे। 7 बजे तकरीबन शाम के ये पहुँचे वहाँ से और अगले दिन ये डॉक्टर को दिखाने के लिए घर से निकले और इन्होंने कहा कि मुझे कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ख़ुद ही आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अगर मैं पहुंच जाऊं तो। अब तब से लेकर 13 मई से इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए राब्ते में थे अपनी फैमिली के साथ भी और अपने इस दोस्त के साथ भी, जो कि इंडिया के अंदर था। फैमिली फ्रेंड है इनका, कहा जा रहा है 25 साल से ये उनको जानते थे। अब आज मज़ीद शॉकिंग किस्म की डिटेल्स ये सामने आ रही हैं कि पुलिस को अभी तक बॉडी नहीं मिली इनकी। ना ये बात जो है इस मर्डर को मज़ीद मिस्टीरियस कर देती है कि पुलिस को अभी तक बॉडी इनकी मिली नहीं है। अभी तक की जो इतलात हैं, अभी तक की जो चीज़ें इंडिया की मीडिया में रिपोर्ट हुई हैं, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मर्डर है तो लिहाजा पूरा इंडियन मीडिया इसको कवर कर रहा है और एक एक डिटेल्स इसकी जो है वो इंडियन मीडिया छाप रहा है। अब इनके पास 13 मई को हुआ क्या है, इसकी डिटेल्स थोड़ी सी सामने आ गई है मीडिया के अंदर। हुआ ये है 13 मई को कि ये जब घर से निकले अपने दोस्त के घर से, तो इन्होंने एक टैक्सी बुक कराई। इनको जाना था न्यूरोलॉजिस्ट के पास और वहाँ से ये कोई ट्रीटमेंट लेते थे कलकत्ता से, तो ये वहाँ जा रहे थे। पुलिस ने पकड़ लिया उस टैक्सी वाले को जिसमें ये चढ़े थे। अब टैक्सी वाले ने इनको बताया पुलिस को कि जब हम जा रहे थे तो रास्ते में एक और बांग्लादेशी नेशनल गालिबन था, वो इनके साथ शामिल हुआ और यूं महसूस होता है कि ये उनको जानते थे गालिबन। ये जो अनवारुल आज़म साहब है वो जानते थे उनको। ये उनके साथ बैठा और उसके बाद न्यू टाउन का वो फ्लैट जहां से पुलिस को इनकी कुछ बाकियात मिली हैं, कुछ खून के धब्बे मिले हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर से खून के धब्बे मिले हैं और बाद में इनको पता चला ये खून इन्हीं का है। और कुछ शॉपिंग बैग्स भी मिली हैं जिनके लिए पुलिस कह रही है कि जब इनको मारा गया है पहले तो इनको डिसमेंटल किया गया इनकी बॉडी को, तो वो जो डिसमेंटल्ड शुदा टुकड़े थे वो उन शॉपिंग बैग्स के अंदर डाले गए थे, वो भी पुलिस को मिले। तो बॉडी अभी तक नहीं मिली। पुलिस इन सबूतों के आधार पे कह रही है असल में कि इनको मारा गया है। अब जो टैक्सी वाले का बयान है उसके मुताबिक ये जो टैक्सी है वहां से सीधा चली न्यू टाउन, जो कि इलाका है वेस्ट बंगाल का कलकत्ता के पास। उसमें एक कंपाउंड के अंदर ये टैक्सी रुकी और उससे फिर कंपाउंड के अंदर ये जाते हैं अनवारुल अज़ीम और इनके साथ गालिबन 2 और लोग थे और एक औरत थी। ये 3 लोग और चौथा ये अनवारुल अज़ीम। ये गए उस कंपाउंड के अंदर। अच्छा, वो जो फ्लैट है जहां से खून के धब्बे मिले, याद रखिएगा, वो इसी कंपाउंड के अंदर है। ये जब वहां पर गए तो उसके 1-2 रोज के बाद एक एक करके ये तो चले गए बाकी, लेकिन ये बाहर नहीं आए। इस पे पुलिस को शक है कि ये जब जा रहे हैं तो इनके हाथ में जो बैग्स वगैरह हैं वो दर्शाता है कि जो कुछ भी हुआ है इसी फ्लैट के अंदर हुआ है। तो इससे एक चीज तो वाज़ेह हो रही है कि इनको जो कत्ल किया गया है तो उन लोगों ने किया है जो कि इनको जानते थे। इनके जान पहचान वालों में से ही किसी ने इनको मारा है वहां पे। अब किसने मारा है ये भी डिटेल सामने आ रही है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इंडियन मीडिया, बल्कि इंडियन मीडिया क्या, इंडिया के ऑफिशियल्स, उनकी जो सीआईडी है वेस्ट बंगाल वालों की, वो तो गालिबन इस केस को टॉप पे रख के इस वक्त सारा जो डिपार्टमेंट है लगा हुआ है इस केस के पीछे, वो इस केस को टॉप पे रख के इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दूसरे केस कहीं बैकग्राउंड में चले गए हैं। सबसे ज्यादा जो भाग दौड़ हो रही है इसी केस के ऊपर हो रही है, क्योंकि इसने तो हिला दिया है ना। आलमी खबर बन गई है भाई, दुनिया भर की मीडिया आउटलेट्स में छप गई है, अल जजीरा तक में आ गया। ये दुनिया भर का मीडिया इसको देख रहा है कि ये क्या हुआ है, इस तरह से सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मारा गया है और ऐसे ही इतना आसानी के साथ। तो इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो बहुत ज्यादा इस पर काम कर रही हैं। बिहार और छत्तीसगढ़ की रियासतों के अंदर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कहीं सिग्नल जो है इनके फोन का वो इन रियासतों के अंदर भी ट्रेस हुआ है। तो उधर भी छानबीन हो रहा है कि ये क्या हुआ है, उधर इनका वो जो ट्रेस मिला है वो क्या कर रहा था वहां पे। अच्छा, बहरहाल रेफरेंस आपको पहले मैं दिखा दूं, फिर आखिर में बताता हूं कि किसके लिए पुलिस कह रही है कि इनको किसने मारा है। 5 करोड़ रुपए दिए गए इनको मारने के लिए, अकॉर्डिंग टू सीआईडी कोलकाता। 5 करोड़ रुपए
इनको मारने के लिए दिए गए थे और किसने दिए हैं और क्यों दिए हैं ये भी थोड़ी देर में बताता हूं। पहले आप रेफरेंस देख लें, क्योंकि रेफरेंस के बिना फिर आपको पता है कि सेंसिटिव खबरें होती हैं तो मज़ा नहीं आता जब तक रेफरेंस शेयर ना करें। अगर आप में से कोई जाकर चेक करना चाहे तो यहाँ पर ये जो मीडिया आउटलेट्स आपको दिखा रहा हूँ वहाँ पर आप ये रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा है, मिस्ट्री डिपेंड्स ओवर मर्डर ऑफ बांग्लादेश एमपी इन इंडिया, बॉडी नॉट फाउंड। अभी तक उनकी बॉडी नहीं मिली है। अच्छा, वो इसलिए भी नहीं मिली है क्योंकि पुलिस समझ रही है कि उनकी बॉडी के चूंकि मुख्तलिफ हिस्से किए गए थे, डिसमेंटल किया गया था बॉडी पार्ट्स को, तो डिफरेंट जगहों पे गालिबन ये जो पार्ट्स हैं ये कहीं फेंके गए होंगे या छुपाए गए होंगे डिफरेंट जगहों पे। वो कहते हैं कि न्यूज रिपोर्ट्स नाउ सजेस्ट दैट ही मे हैव बीन अ विक्टिम ऑफ फाउल प्ले with indications pointing towards murder, although his body has not yet been found. Police investigators reported that blood stains were found inside a refrigerator during forensic analysis in the apartment at New Town in Kolkata's Bidhanagar city, where Anwarul Azim Anar was last seen. वो किसका फ्लैट है? वो फ्लैट है बंगाल गवर्नमेंट के अंदर एक्साइज डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक बंदे का फ्लैट है। एक बंदे का फ्लैट है, लेकिन उस बंदे ने वो फ्लैट किसी को दिया हुआ है किराए के ऊपर। किसको दिया है, यहां पर कहानी में ट्विस्ट है। किसको दिया है? जिस बंदे को दिया है उसके लिए कहा जाता है कि वो बंदा अनवारुल अजीम को जानता था और उसी के लिए इंटेलिजेंस वालों को शक है कि कहीं इस बंदे ने मरवाया हुआ है पैसे देके। अब वो कौन है इस पे अभी थोड़ी देर में आता हूं, लेकिन पहले बिजनेस स्टैंडर्ड की ही इसी खबर का ये हिस्सा देख लीजिए जिसमें वो बता रहे हैं कि 13 मई को हुआ क्या था। याद रखिएगा 13 मई से लेकर इनका राब्ता अपने घर वालों से भी नहीं हुआ, अपने दोस्तों से भी नहीं हुआ जो वहां पर थे कलकत्ता के अंदर। ये सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए राब्ते में थे। तो पॉसिबल है कि इनका फोन कोई और यूज कर रहा हो। इट इज आल्सो क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि टेक्स्ट मैसेज तो कोई भी कर सकता है। बिजनेस स्टैंडर्ड कहता है, अकॉर्डिंग टू द ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन ऑन May 13 एट अप्रोक्सीमेटली 1:40 PM अनार लेफ्ट इन अ टैक्सी टू कंसल्ट अ न्यूरोलॉजिस्ट एट कोलकाता हॉस्पिटल। ये टैक्सी में कलकत्ता के अस्पताल के अंदर गए न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए। द कैब ड्राइवर इन्फॉर्म्ड अथॉरिटीज दैट दे हैड पिक्ड अप अनदर बांग्लादेशी नेशनल फ्रॉम द न्यू मार्केट एरिया बिफोर प्रोसीडिंग टू द फ्लैट इन न्यू टाउन। ये वही न्यू टाउन है जहां पर ये कत्ल का वाकया पेश आया है। सीसीटीवी फुटेज शोड दैट बिसाइड्स Anar, 2 men and a woman entered the building. While the trio was observed leaving the premises over the subsequent 3 days, आहिस्ता आहिस्ता ये खिसकने लगे वहां से, लेकिन Anar remained unaccounted for. The case, which was being handled by the local police, has now been transferred to the Criminal Investigation Department, CID. अब CID को क्या पता चला है? CID को, कलकत्ता की जो CID है, उन्होंने एक बड़ा क्लेम किया है। वो कहते हैं कि 5 करोड़ रुपए दिए गए थे इनको मारने के लिए, और वो जो 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं वो इन्हीं के एक दोस्त ने दिए, और वो दोस्त रहता है अमेरिका के अंदर, और यही वो दोस्त है गालिबन जिसने ये फ्लैट किराए पर ले रखा था। यहां तक जो डिटेल है वो सामने आ गई है कि ये जो कत्ल हुआ है इसमें इनका कोई दोस्त मुलविस है, अकॉर्डिंग टू इंडियन CID, कलकत्ता की CID, और वो जो दोस्त है उसने 5 करोड़ रुपए दिए। नाउ ये सवाल अब पैदा जरूर होता है कि क्यों, व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड मर्डर, ये एक सवाल अभी बनता है। अगर आप टेलीग्राफ इंडिया की ये स्टोरी देखिए कि बांग्लादेश MP अनवारुल अजीम अनार से फ्रेंड पेड ₹5 करोड़ टू मर्डर हिम, वेस्ट बंगाल CID. The Awami League MP's friend is a US national and owns a flat in Kolkata. The initial probe into the murder of Bangladesh MP Anwarul Azim Anar revealed that one of his close friends, a US citizen, has paid around 5 crore rupees to kill him, a senior police officer claimed here on Thursday. अब इसमें किस हद तक सच्चाई है किस हद तक नहीं है ये तो जब इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट होंगी तब पता चलेगा। जिस बंदे पे इल्ज़ाम लग रहा है उसका मौक़िफ़ अभी सामने आना बाकी है कि वो क्या कहता है। लेकिन इंडियन पुलिस की माने अगर कलकत्ता पुलिस की, तो वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत हद तक ये केस तकरीबन सॉल्व किया है। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी बाकी ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि फ़लाँ बंदे ने पैसे देकर मर्डर करवाया तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट ये केस अपनी अख्ताम तक पहुंचा हुआ है। कुछ क्वेश्चन ज़रूर अभी बाकी रहते हैं और इनकी जो बॉडी का फाइंड होना है वो भी अभी बाकी रहता है।